कौन कंप्लेंट किया? कौन कंप्लेंट किया? कौन कंप्लेंट किया? ऐसे कुछ हुआ क्या? ऐसे चल रहा है कंप्लेंट करते फिर कोचिंग क्या है? ससुराल कोई जगह नहीं पता चला तुमको? कोचिंग क्या है? बताइए था कोचिंग में वो चमचा पीछे कोचिंग क्या है? ये चमचा से पीछे कोचिंग क्या है? कुछ कोचिंग क्या है? सब चमचा से कुछ चमचा से कोचिंग चल गया। ये चमचा बन गया। किसका सरकार देखना चाह रहे हैं? महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब महागठबंधन में मतलब क्यों देखना चाह रहे हैं? उसका क्या अच्छा लग रहा है अभी महागठबंधन का? काम अच्छा लग रहा है। कोई लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है। ये लोग खाली कराए वो कहता उधर बैठ कर बनाता है, एलजेपी वाला का हमारा मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी वाला का हमारा मुख्यमंत्री होगा, उधर जदयू वाला का हमारा मुख्यमंत्री। बिहार का जनता मुख्यमंत्री तेजस्वी के राजनीतिक में है कि कैसे रोजगार मिलेगा? कौन चलता है आपको नहीं पता? कौन कंप्लेंट किया कैमरा से रंगारी आंसू कहा जरा? कौन कंप्लेंट किया? एक को बताओ जरा। अरे बताओ ना तुम ससुराल अंदर दिख गया जी। आपको तो पता है, ये बोले कि उनके पिताजी फैक्ट्री बंद कराए, बेटा फैक्ट्री चालू करवाएगा। आपको नहीं पता है कि केंद्र में जिसका सत्ता था वो फैक्ट्री बंद करवाता है? आपके दम में नहीं है, नीतीश कुमार जी के दम नहीं है। मोदी जी भले फैक्ट्री लगा। लूटपाट हुआ था तो वो किसका जिम्मेवारी है? कहाँ लूटपाट हुआ? कहाँ पटना के शोरूम पूरा लुटा गया था, बोलिए ना। लुटाया तो कम से कम पकड़ाया भी तो आरा वाला पकड़ाया नहीं? तनी सोला नहीं पकड़ाया, पता बोलिए है ना? बोलिए पकड़ाया कि नहीं? पकड़ाया कि नहीं? क्या चीज पकड़ाया? पकड़ाया कि जी एनडीए में सब काम करने वाले, जैसे अभी नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर रहा बिहार में। पुल हो गया, मेट्रो हो गया, सब तो बिहार में वही लाने वाले, तो उनसे बढ़िया कौन काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। नीतीश कुमार बेहतर है बिहार के लिए और सब चीप एंड बेस्ट है। और जो उनके साथ एनडीए है, बीजेपी है, सब बढ़िया है और उसके अलावा कोई बढ़िया पार्टी नहीं है। राजनीति का उनके पिताजी तो बंद करवा दिया 17 को मिल, अब बेटा चल दिया चालू करने, बाद तो फिर बंद करवाए। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार नहीं चालू करवाए, हम इस चीज को मानते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार नहीं चालू करवाए। तो आप बताइए कि अगर हमको घर किसी का घर अगर बनाने का अधिकार नहीं है तो किसी का घर तोड़ने का भी अधिकार नहीं रहना चाहिए। अगर फैक्ट्री नहीं लगी हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन खुली हुई फैक्ट्री का बंद करवाने का काम नहीं। पार्टी समाज उनके नजर में खटाई दर बेचने वाला है, जो उनके नजर में दलित और शोषित है सब दाई दर बेचने वाला है। गज और कई सब दाई दर मैच निकल जाए। आईपीएस ऐसा बन सकता है, वो कर अधिकार ना है, उन्हें पढ़ सकता है। उस दिन भर कांदा पे लेकर तारी दर बेचेगा और तारी उतरेगा ना उतरेगा। वो आईपीएस आई बनेगा, वो भी तरह का बनेगा, वो रोजगार चाहिए बढ़िया। ये बेवकूफी वाला बात नहीं करिए, क्योंकि दिन भर पासी समाज के लिए तारी बेचिए, पनहेरी समाज से पान बेचवाइए, नाई समाज से बाल कटवाइए और अपने पूरा राज करके हेलीकॉप्टर में चार्टर्ड प्लेन में जाइए, बर्थडे मनाइए और मछली खाइए, केक काटिए। सही बात बोला भाई, पासी का ताड़ी उतारेगा, उसको आईपीएस बनने का अधिकार नहीं है। आप बनिएगा मुख्यमंत्री लेकिन पासी समाज बेचेगा ताड़ी। ये कहाँ का देख रहे भैया? तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं क्या? तो तुष्टिकरण की राजनीति बिहार की जनता आप नहीं सोचना चाहती है, समझ गए? इस चीज जान लीजिए, बिहार की जनता समझदार हो गई है और बिहार की जनता जानती है कि हमको अधिकार कैसे मिला। हरे मंच पे तेजस्वी यादव खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ये स्ट्रीट पर जाएंगे पहला, लेकिन एनडीए की आज तक नेता को कोई सुने हैं? पहले बताइए, जवाब सुनिए। देखिए बोलिए नहीं, हाँ या ना, देखिए दिखाइए नहीं तो बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? हम हिंदुत्व के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? आपके लिए खाली कोई मुसलमान ही देखिए, यानी आपको खाली मुसलमान। देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में बेहद 4 से 5 महीने बचे हैं और ऐसे में बिहार की राजधानी में पटना में मौजूद है और लगातार जो है हमारी सर्वे जारी रहेगी चुनाव को लेकर। और चुनाव पे आज हम जनता से जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि होती है। आपका क्या नाम हुआ? बोलिए ना, काम क्या है? बिहारी है, मतलब भारत के देशवासी है ना? हाँ। नाम क्या हुआ? खाती बिहारी। अच्छा बिहारी है। हाँ। चुनाव आ रहा, 5 महीने बचे हैं बिहार में चुनाव में। हाँ। किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं और क्यों देखना चाह रहे हैं? तेजस्वी में कोनो शक है तोरा? हाँ, तेजस्वी बनाओ और बिहार का उजागर करो। हाँ। मतलब आपको भी लग रहा है कि युवा का सरकार बनना चाहिए? बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं है। हाँ। युवा का कहीं नहीं सरकार बनना चाहिए। तेजस्वी का क्यों चाह रहे हैं? नहीं कुछ खास होगा तेजस्वी यादव में, कुछ खास बात है तभी तो तेजस्वी यादव का चाह रहे हैं। क्या खास है बताइए? क्या खास नहीं, उसका हर एक पॉइंट खास है। हाँ, जैसे में हर एक पॉइंट, कौन ऐसा पॉइंट है जो आपको खास नहीं लग रहा? आप बताइए। कुछ 5 पॉइंट बताइए तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनने लायक है तो। नौकरी देना, हाँ। रातों को हॉस्पिटल में बुखाना, हाँ। जायजा लेना, हाँ। ये सब क्या है? ये सब खास नहीं है तो क्या है? तो अभी तो 3 हुआ है, 2 और बताइए। और देखिए युवा हैं, सबसे बड़ी बात है युवा हैं और गरीब को हेल्प करना। तो वो जमीनी असर का लड़का है, काम करेगा अच्छा। हाँ, बिहार में और भी लोग हैं, क्या वो लोग मतलब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है? ना कैसे नहीं है? कैसे नहीं, ऐसे नहीं है, हमारा मन है, हम जनता है, हम जनता जिंदाबाद। क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा बिहार में, 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हैं बिहार में आप? बिहार में तो एनडीए की सरकार बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? तो एनडीए की सरकार ने काम किया बिहार में और एनडीए और भाजपा दोनों बढ़िया पार्टी है, दो बढ़िया काम कर रही है। आपको नहीं लगता कि बिहार में जो है युवा की सरकार बने? तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर अब हमारी सरकार बनती है तो बिहार को हम डेवलप करने का काम करेंगे। हम तो नहीं मानेंगे भाई। उसी के रैली में दरभंगा और मुगलसराय में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा था, उसका बिहार में सरकार बनने देंगे? उखाड़ के फेंक देंगे उसको जी, और उसको यहाँ से कबाड़ के नहीं हटाए तो एक आदमी याद रखेगा। तेजस्वी यादव का सरकार बिहार में नहीं बनेगा। जनता तो कह रही है कि इस बार तेजस्वी यादव का ही सरकार बनेगा क्योंकि वो युवा है और कुछ महीने बाद चुनाव भी है, सरकार बन भी जाएगी, जनता ऐसा कह रही है। जनता कह रही है, जनता
वोट किस पे देती है, मतदान किस पे देती है, वो तो जनता ही जानती है। बस जनता के हाथ में मतदान का बटन है, अब जनता ही दबाएगी। जी मतलब एनडीए का सरकार बनना चाहिए। जी, एनडीए का सरकार एकदम बननी चाहिए। जी, एनडीए मतलब क्या अच्छा लग रहा है आपको? एनडीए में सब काम करने वाले, जैसे अभी नीतीश कुमार विकास पुरुष है, उनसे बढ़िया कोई काम ही नहीं कर रहा बिहार में। पुल हो गया, मेट्रो हो गया, सब तो बिहार में वही लाने वाले, तो उनसे बढ़िया कौन काम कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। नीतीश कुमार बेहतर है बिहार के लिए, और सब चीप एंड बेस्ट है। और जो उनके साथ एनडीए है, बीजेपी है, सब बढ़िया है, और उसके अलावा कोई बढ़िया पार्टी नहीं है। एनडीए के अलावा कोई बढ़िया नहीं जी, नहीं। अच्छा चाचा, आप क्या कहेंगे चाचा? बिहार विधानसभा का चुनाव है, 5 महीने बाद बिहार में चुनाव है, किसकी सरकार बनते हुए देखना चाह रहे हो बिहार में? इसे बिहार में आगमन चिराग पासवान जी के होने वाला है और हो गया है, बिहार में आगमन है। तो जो भी विपक्ष वाला है, जो उनका दर्द पेट में हो रहा है, पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान सब दिन केंद्र में रहे हैं और केंद्र को संभालते थे, लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी अब कहते हैं कि हमारा केंद्र में मन नहीं लग रहा है, हमको बिहार बुला रहा है। बात सही है, चिराग पासवान जी को बिहार इसलिए बुला रहा है कि फर्स्ट बिहार अब विकसित बिहार, और हर जाति का युवा और हर धर्म के लोग चिराग पासवान जी को सपोर्ट करते हैं। तो युवा चांस मांग ला रहा है कि 2025 में चिराग जी को सीएम बनाना चाहिए। अच्छा, चिराग पासवान के सीएम क्यों बनाना चाह रहे हैं? युवा के तौर पे बनाना चाह रहे हैं या फिर जाति के तौर पे बनाना चाह रहे हैं? किस हिसाब से चिराग पासवान को सीएम बनाना चाह रहे हैं बिहार का? वो जमात की बात के नाम पर बनेगा, वो जमात की बात करता है। जनता तो कह रही है कि इस बार तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा बिहार में। कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव है, तेजस्वी यादव का बन जाएगा सरकार, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है बिहार के लिए काम किए हैं। ऐसा बात नहीं है। अभी चिराग पासवान जी बनते हैं बिहार को सीएम 2025 में, तो 2030 तक बिहार का जो पलायन है, जो कम से कम 50 से 75% रुक जाएगा। कल खाना आएगा, हाँ पलायन पहले रुकेगा, पलायन। और जो कोसी में बाढ़ आता है, कोसी में वो बाढ़ का हर नदियों से उसको जोड़ा जाएगा, एक डैम बनाया जाएगा। पहला मुद्दा यह रहेगा चिराग जी से कि कोसी को मरम्मत करके उसको डैम को हर नदियों में एक रास्ता बनाकर जोड़ दिया जाए कि कोसी नदी में बाढ़ उन्हें उत्तरी बिहार में आता है जो कम हो जाए, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कल कारखाना का। तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव को सरकार क्यों देखना नहीं चाह रहे आप लोग? देखिए, तेजस्वी यादव को पिताजी और माँ जी फिर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो जितना तेजस्वी यादव को पढ़ाना चाहिए था उतना पढ़ा नहीं पाए। और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जितना क्षमता था उतना उनका पढ़ाया, और तेजस्वी यादव से और नीतीश कुमार जी से बेहतर नेता भी है तो चिराग पासवान जी हैं, उससे बेहतर नेता कोई नहीं है। देखा जाए लोकसभा के चुनाव के हिसाब से तो बीजेपी 17 सीट पर लड़ी, निकाला 12 सीट, 16 सीट पर लड़ी जेजू, निकाला 12 सीट, चिराग जी को मिला 5 सीट, तो 100 में 100% इसका रह रहा है। तो बिहार में सबसे बढ़िया पार्टी चिराग पासवान जी है। आने वाला समय में 2025 समझे, तो बिहार में चिराग जी को बुला रहा है, बिहार चिराग को बिहार में बुलाना था तो मोदी जी उतना दिन से क्या कर रहे थे? पूछिए, किसका सरकार देखना चाह रहे हैं? देखिए सरकार की बात, अंकल के हम बात बताया ना, ये कह रहे हैं चिराग, तो चिराग के देखना था तो 20 साल से क्या कर रहे थे मोदी जी? चाचा के हटा के तो भेजना चाहिए था। जवान थे तो संभाले, अब चिराग संभालेगा ना, जवान है तो चिराग पासवान जवान है, चिराग पासवान संभालेगा ना। अब हो सकता है कि बगल में एक राजीव प्रताप रूडी जी भी संभाल सकते हैं। तेजस्वी यादव में क्या कमी है? हाँ, तेजस्वी यादव में कमी कुछ नहीं, लेकिन कुछ उनका जो है ना पब्लिकली फैमिली मैटर जो है चारा घोटाला वाला, उसी को लेकर आदमी पूरा नर्वस हो गया है। मतलब चारा घोटाला की वजह से ही तेजस्वी यादव को आगे नहीं बढ़ावा दिए वो। क्या को खेतन मार्केट में यादव दुकान खोला कपड़ा का, बताइए तो कोई ज़्यादा तरक्की कर रहा है उनका यादव? तो गरीबों के मसीहा लालू यादव कहलाते हैं बिहार में। किसी के मसीहा में नहीं थे वो, अपन यादव के तो मसीहा नहीं बने बेचारा, यादव का मसीहा ही नहीं बना वो, तो दुनिया क्या मसीहा बनेगा? क्या बोल रहे हो सहनवाल? क्या कहेंगे? चुनाव आ रहा है बिहार में, 5 महीने बाद चुनाव है, किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं बिहार में? अब भैया अगर हम बिहार से बाहर कमाने चले गए तो हम किसको वोट देंगे? आप बताइए, आप बताइए। बिहार से बाहर अगर हम कमाने चलेंगे तो किसको वोट देंगे? बताइए। वोट देने के टाइम तो आएंगे ना आप लोग? नहीं आ पाए तो आप कमाने में बिजी रह गए तब। नहीं, विचार रख सकते हैं। विचार हम बिहार से बाहर कमाने जाते हैं, बिहार में हम चुनाव होता है, बिहार में नहीं आ पाए, हम कहाँ ना विचार रखेंगे? बताइए आप, हम किसको वोट दे नहीं दे का बताइए। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक उम्मीद का किरण दिखा है, जो बोलते हैं कि बिहार को बिहारी में नौकरी देंगे, ठीक है, इंडस्ट्री लाएंगे, फैक्ट्री लाएंगे, ये लाएंगे ना। वो कमल चोर नहीं, प्रशांत किशोर कमल चोर नहीं। हाँ,
ठीक है ना, जो बोलते हैं नौकरी का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, समझने वाले समझ जाएंगे और वीडियो में जो देखने वाले वो समझ जाएंगे। अगर नहीं आपको विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में नाम आ जाएगा। ठीक है, हम बोल तो रहे हैं, कौन नेता बोलते हैं बताइए ना। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बोलते हैं। अरे बताइए, जिनके पिताजी फैक्ट्री बंद करवा दिया और बेटा चल दिया फैक्ट्री निकलवाने बारे भाई, तो कूटनीति को लहाजा खेल रहे। ये तो चाणक्य बन गया क्या राजनीति के? तेजस्वी यादव राजनीति का, उनके पिताजी तो बंद करवा दिया 17 को मिल, अब बेटा चल दिया चालू करने बाहर, तो फिर बंद कर करवाए। हम मानते हैं कि नीतीश कुमार ने नहीं चालू करवाए, हम इस चीज को मानते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार नहीं चालू करवाए। तो आप बताइए कि अगर हमको घर किसी का घर अगर बनाने का अधिकार नहीं है तो किसी का घर तोड़ने का भी अधिकार नहीं रहना चाहिए। अगर फैक्ट्री नहीं लगी हम इस चीज को मानते हैं, लेकिन खुली हुई फैक्ट्री का बंद करवाने का काम नहीं किया नीतीश कुमार। ये आप हमें बताइए। अभी तो गिना दिए, फैक्ट्री वाला लगाएंगे तो कै रुपए लेंगे, रंगदारी कितना लेंगे? अरे भैया इनका विधायक है जो रीत यादव, वहाँ जमीन लीजिए तो कट्ठा पर कहानी 5 लाख रुपए दीजिए, एक कट्ठा जमीन लीजिएगा तो 5 लाख रुपए देना पड़ेगा, तो फैक्ट्री को लगाने पे कितना रुपए देगा जी बताइए? तो गलत बात बोल रहा है। उसके कोची में गए जी, कोची में गए, ठीक है ना? जरा बताइए हम भाई, इनसे ही पूछिए भैया, क्या रंगदारी देना? जवाब बताइए पूछिए जवाब दीजिए। अरे बोलो जब दानापुर में 1 कट्ठा जमीन लीजिए तो 5 लाख रंगदारी दीजिए, तो फैक्ट्री लगाने के लिए कितना रंगदारी देना होगा ये बताइए जरा। जनता तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान चुकी है अब बिहार की। जनता मान चुकी है। हम नहीं जानवर कहना जा रहे हैं, हम नहीं जनता नहीं है का बुढ़ा सवाल मत कीजिए, समझ गए ना? गोदी में क्या बनेगा? जनता देखिए, जनता लवनी उतारने के लिए तेजस्वी यादव को भेज रहा है, क्या टेंशन है? उनके नजर में जो दलित शोषित है ना, उनके नजर में लवनिया दिन भर तारीख छावे, यही काम करे। अरे भैया, अरे उला की तारी लवनी नहीं उतारे हैं, नहीं पता है? नहीं, अभी से तेजस्वी यादव रिहर्सल कर रहे हैं तारी बेचने का, कैसे बिकता है। 25 के बाद वही ना काम बनेगा, सरकार बनना ही नहीं है, 25 के बाद तबलीग बेचेंगे तारी आओ कुछ। अभी रिहर्सल कर रहे हैं, समझ गए? अभी खेल रहे हैं। पासी समाज का अगर आवाज उठा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो अभी एक पासी समाज का आवाज उठा रहे हैं, तो फिर क्यों बोलते हैं कि लालू यादव ने दलितों का आवाज उठाया? क्या बोलते पासी समाज? समाज भी तो दलित है। दलित है। पासी समाज दलित है। पासी समाज उनके नजर में तारी दर बेचने वाला है, जो उनके नजर में दलित और शोषित है सब तारी दर बेचने वाला है। गजब बेवकूफ दलित और कई तारी दर मैच निकल जाएंगे। आईपीएस ऐसा बन सकता है, वो कर अधिकार ना है, उन्हें पढ़ सकता है, वो दिन भर खाली कंधा पे लेकर तारी दर बेचेगा और तारी उतारेगा ना उतारेगा। आईपीएस आई बनेगा, वो भी तरह का बनेगा, वो रोजगार चाहिए बढ़िया। ये बेवकूफी वाला बात नहीं करिए, क्योंकि दिन भर पासी समाज के लिए तारी बेचिए, पनहेरी समाज से पान बेचवाइए, नाई समाज से बाल कटवाइए और अपने पूरा राज करके हेलीकॉप्टर में चार्टर प्लेन में जाइए, बर्थडे मनाइए और मछली खाइए, केक काटिए। ये बेवकूफ है बिहार की जनता, वही सब ना चलने वाला है। गया वो जमाना, इसीलिए 20 साल से तारी दारू बेच रहे हैं लोग। इस बार कौन गद्दी पे आना चाहिए? कौन है जो अभी है वही रहेगा? एनडीए है। तेजस्वी यादव जो बात को सोचते हैं कि दलित समाज, पासी समाज केवल ताड़ी बेचने का काम करती है, जाति में बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ समझते हैं कि नहीं तेजस्वी यादव। आप बताइए, सही बात बोला भाई, पासी का ताड़ी उतारेगा, उसको आईपीएस बनने का अधिकार नहीं है। आप बनिएगा मुख्यमंत्री लेकिन पासी समाज बेचेगा ताड़ी, ये कहाँ का देख रहे भैया? तुष्टिकरण की राजनीति आप कर रहे हैं क्या? तो तुष्टिकरण की राजनीति बिहार की जनता आप नहीं सोचना चाहती है, समझ गए? इस चीज जान लीजिए, बिहार की जनता समझदार हो गई है और बिहार की जनता जानती है कि हमको अधिकार कैसे मिलना है। तो एनडीए से मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? एनडीए से कोई बना दे, हम ही नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार बने। एनडीए जिसको बना दे हम उसको स्वीकार है। एनडीए आपको बना देगी तो आपको भी हम स्वीकार करेंगे, एनडीए अगर इनको बना देगी तो इनको भी हम स्वीकार करेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन बस एनडीए का ही चाहिए। एनडीए की सरकार आप काहे चाहते हैं, इनसे पूछिए। अब हम बता रहे हैं क्यों चाहते हैं, क्योंकि भरे मंच पे खड़े होकर, अरे सुनिए पहले, हम पहले बता रहे हैं कि जब भरे मंच पे तेजस्वी यादव खड़े होकर बोलते हैं कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो इस सीट बजा देंगे पहला, लेकिन एनडीए की आज तक नेता को कोई सुने हैं? पहले बताइए, जवाब सुनिए, देखिए, बोलिए नहीं, हाँ या ना, देखिए दिखाइए नहीं, तो बिल्कुल बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे हम हिंदुत्व के बारे में? क्यों नहीं बोलेंगे? आपके लिए खाली कोई मुसलमान ही है, यानी आपको खाली मुसलमान है। तो पहले बार भी हम बोल दिए कि नीतीश कुमार को हम नहीं नाम ले रहे हैं, हम बोल दिए नीतीश कुमार हम नाम नहीं लिए, पहले भी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, एनडीए का बोलेंगे, तेजस्वी यादव के राज में नहीं का स्टूडेंट पिटाया था, तेजस्वी के नहीं, हाँ या ना बोलिए, तेजस्वी यादव के राज में पिटाया था नहीं? अच्छा, बिहार वाला एकदम हुआ था, क्या था सरकार हुआ उस समय नीतीश कुमार जी मार होंगे, तेजस्वी यादव गठबंधन में उस समय नहीं पिटवाएंगे? जाकर पता कर लीजिए, नहीं जानते सर्च कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा, सर्च कर लीजिए, उसके बाद बोलिए। सुनिए, आपको तो पता है, ये बोले कि उनके पिताजी फैक्ट्री बंद कराया, बेटा फैक्ट्री चालू करवाएगा। आपको नहीं पता है कि केंद्र में जिसका सत्ता था वो फैक्ट्री बंद करवाता है? आपके दम में नहीं है, नीतीश कुमार जी के दम नहीं है, मोदी जी भले फैक्ट्री लगा। लूटपाट हुआ था तो वो किसका जिम्मेवारी है? कहाँ लूटपाट हुआ? कहाँ? पटना के शोरूम पूरा लुटा गया था, वो क्या नहीं दिखा, जिम्मेवारी है? बोलिए ना, लुटाया तो कम से कम पकड़ाया भी तो, आरा वाला पकड़ाया नहीं था, 16 नहीं पकड़ाया, पता बोलिए था ना, बोलिए पकड़ाया कि नहीं? पकड़ाया कि नहीं? क्या चीज पकड़ाया? पकड़ाया कि नहीं? किसका सरकार देखना चाह रहे हैं? महागठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब महागठबंधन में मतलब क्यों देखना चाह रहे हैं? उसका क्या अच्छा लग रहा है अभी महागठबंधन का? काम अच्छा लग रहा है। कोई लोग मुख्यमंत्री की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, पलायन रोकने की बात कर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात कर रहा है, महिला की बात कर रहा है। ये लोग खाली कर रहा है, वो कहता है उधर बैठा बनाता है, एलजेपी वाला का हमारा मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी वाला का हमारा मुख्यमंत्री होगा, उधर जदयू वाला का हमारा मुख्यमंत्री। बिहार के जनता मुख्यमंत्री तेजस्वी के है कि 21 रोजगार मिलेगा, 1 कट्ठा जमीन ले राजद का सरकार रहेगा, पटना में 1 कट्ठा जमीन लीजिए 10 लाख दीजिए, नहीं दीजिएगा तो बिल्डर को नहीं लोग टिकने दे रहा है। इनका विधायक जो रीत यादव है, ये बिल्डर को काम करने दे रहा है, लोग फैक्ट्री लगा देंगे भैया, हमारे 100 राउंड चलता है, आपको नहीं पता? कौन कंप्लेन किया कि हमारे से रंगारिया
बढ़ाया जा रहा है? कौन कंप्लेंट किया है? एक को बताओ जरा। यहाँ दूसरा कोई आरोप लगता तो भाई चलता। गौरव जादव उसका नाम है, जादव कुमार गौरव लिखा है, लेकिन गौरव खुद क्या बोल रहा है कि हम एक जादव समाज से आते हैं भैया, हमार आदमी लोग ना हो रहा लोग, क्या करोगा? एक समझिए कि बिल्डर को यहाँ मकान ना बनाने दे रहा लोग, आई लोग फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे लोग, क्या बोल रहे लोग? बोलो आनंद सिंह कौन कंप्लेंट किया? बोलो जरा, कौन कंप्लेंट किया? कोचिंग चल गया।